नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में न सिर्फ शराब घोटाला बल्कि जल बोर्ड घोटाला भी अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। अब इस घोटाले को लेकर लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही है और दिल्ली विधानसभा में भी बीजेपी के तमाम विधायकों ने इस पूरे घोटाले को लेकर हंगामा किया है, जिसके बाद मार्शल ने इन विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। सचदेवा ने यह दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला 28,000 करोड़ रुपए से भी बड़ा घोटाला है और तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी इस पूरे जल बोर्ड घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, दरअसल दिल्ली विधानसभा में जल बोर्ड में स्कैम पर संग्राम हुआ और बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा विधानसभा में किया, जिसके बाद वहां हालात ये बन गए कि बीजेपी विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया। अब इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से ये बड़े बयान दिए गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि हम बार बार यही कहते आए हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। जितनी बार हमने ये बात कही है, उतनी बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इससे बचने का रास्ता खोजा है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि 28,400 करोड़ रुपए का गबन इस पूरे जल बोर्ड में हुआ है। इसके अलावा 73,000 करोड़ रुपए का लोन है और ये लोन कौन देगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में चले गए हैं, दिल्ली सरकार की मंत्री खुद कोर्ट गई हैं दिल्ली जल बोर्ड को लेकर, और उनका कहना है कि हमको पैसा नहीं दिया जाता। दिल्ली सरकार की मंत्री को इतना पता होना चाहिए कि सरकारी विभाग नियम कानून से काम करती है। ऑडिटेड लोकेशनल फंड और सेशन फंड में फर्क होता है। ये तमाम बातें वीरेंद्र सचदेवा की ओर से कही गई है और किस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस जल बोर्ड घोटाले की पोल खोलते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में स्कैम करके दिल्ली की जनता को धोखा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिया है। किस तरीके से बड़ा हमला वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बोला है और क्या बड़े खुलासे किए हैं, सुनिए। रिहायशी इलाकों में 20 से 30 किलो लीटर पानी के बिल पे रेट लिखा होता है 26 रुपए 36 पैसे। अब चेक कीजिए पानी का बिल। अब 30 किलो लीटर पानी को 26 × 36 कर लीजिए, वो आएगा 790 रुपए 80 पैसे। अब उस पर सर्विस चार्जेस देखिए, सर्विस चार्जेस हैं 219 रुपए 62 पैसे। दिल्ली की जनता अगर पानी पी रही है, ये वो लोग हैं जो फ्री पानी देने का वादा करते हैं। दिल्ली की जनता अगर पानी पी रही है तो उस पर सर्विस चार्ज लगेगा, अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और फिर उसके ऊपर सीवर चार्जेस। सीवर चार्जेस हैं 474 रुपए। अब सर्विस चार्जेस और सीवर चार्जेस को जोड़ दीजिए तो कुल बन गया 1484 रुपए। ये मैं सिर्फ 30 किलो लीटर का बता रहा हूं। अब 1484 को आप 1 लीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 1 लीटर पानी उस परिवार को मिला 49 रुपए 18 पैसे। बिल में लिखा है 26 रुपए 36 पैसे। ऐसे लूटे जा रहे हैं आप और हम सब। चोरी ये करेंगे, बैलेंस शीट ये गायब करेंगे, ऑडिट ये नहीं कराएंगे, भ्रष्टाचार ये करेंगे, लेकिन पैसा दिल्ली की जनता को कटेगी, जेब आपकी कटेगी। ये है दिल्ली सरकार का मॉडल कि कैसे दिल्ली को लूटा जाता है। और ये सिर्फ अभी मैं आपको रेजिडेंशियल बता रहा हूं, कमर्शियल पे चला जाऊंगा तो और भी बढ़िया। कमर्शियल जो पानी का मैं सिंगल लीटर पे बता रहा हूं, सारे सीवर चार्जेस और सर्विस चार्जेस लगा के, जहां रेजिडेंशियल में 49 रुपए है, कमर्शियल में जा रहा है
लगभग 79 रुपीज 71 पैसा, लगभग 80 रुपए, क्योंकि वो बेचारा अपना रोजगार चलाता है, अपने बच्चों को पालने के लिए वो दिल्ली सरकार को टैक्स देता है, दिल्ली के रोजगार को बढ़ाने का काम करता है, तो लेकिन अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री पे अगर उसको पानी लेना है तो 80 रुपए लीटर उसको लेना पड़ेगा दिल्ली सरकार से। ये है इनका क्रांतिकारी मॉडल। शराब का घोटाला पकड़ा गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जेल में गया। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला दिल्ली के साथ साथ इनके पूरे सिस्टम को खोखला करता है, दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम करता है और दिल्ली की गरीब जनता के साथ नाइंसाफी करता है। क्यों दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है? ये ऐसे कागज लगा के घूमते थे अरविंद केजरीवाल, ऐसे ये 200 पेजों का चिट्ठा है मेरे पास, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा मैं सारे टैंकर माफिया को खत्म कर दूंगा। आज उस टैंकर माफिया से कमीशन लेते हैं अरविंद केजरीवाल, पूरी की पूरी सरकार। कितने टैंकर जाएंगे लेकिन रजिस्टर पे किसकी एंट्री होगी, उन दोनों के डाटा में फर्क है, क्योंकि हर टैंकर पे पैसा मिलता है। ऐसी दिल्ली में हजारों बस्तियां हैं जहां एक एक हफ्ते तक पानी का टैंकर नहीं जाता है, नल से जल तो भूल जाइए। लेकिन दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी नाकामी का नतीजा है कि आज दिल्ली में लोग प्यासे हैं या पानी आता तो गंदा आता है। तो इस दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए हम फिर मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल समेत जितने मंत्री इस 2016-17 से लेकर 2023-24 तक इस जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर भी रहे हैं या जो मंत्री रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है इस घोटाले में। उन सब ने कमीशन खाई है, उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का यही कहना है बीजेपी के कि दिल्ली की गरीब जनता को धोखा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिया है, उनके साथ अन्याय किया है। केजरीवाल अक्सर कुछ कागज लेकर घुमा करते थे और ये कहा करते थे कि वो टैंकर माफियाओं को खत्म कर देंगे। आज वो उन्हीं टैंकर माफियाओं से कमीशन लेते हैं। हम मांग करते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले की जांच हो। केजरीवाल जो कि डीजीपी के चेयरमैन हैं, उनके अलावा उपाध्यक्ष और बोर्ड के सभी सदस्य और जो संबंधित मंत्री हैं इस दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए, वो तुरंत इस्तीफा दें। ये मांग भी अब बीजेपी की ओर से की गई है। तो कुल मिलाकर शराब घोटाला पहले ही मुसीबत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बन चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसी घोटाले में जेल में बंद हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं इसी घोटाले में। लेकिन अब जल बोर्ड स्कैम की बात लगातार बीजेपी कर रही है और दावा ये कर रही है कि ये जो पूरा घोटाला है ये दरअसल शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है और जब इसकी जांच होगी, जब इसमें पूरी कार्रवाई होगी तो तब पता चलेगा। लेकिन बात अगर दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस मामले में जो ईडी ने दावा किया है वो ये है कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ठेके की जो कीमत थी वो 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बाकी जो धन था वो गबन कर दिया गया। ये इस मामले में ईडी का दावा है। इसी तरह के फर्जी खर्च, रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे और जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। ये भी जानकारी ईडी की तरफ से ही दी गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घोटाले में कई गिरफ्तारियां भी दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े लोगों की गई है। लेकिन अब लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है कि नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाए। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए और इस पूरे घोटाले का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि 28,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है जिसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है। लेकिन इस तरीके से उन्हें विधानसभा से मार्शल जो है धक्का मारकर बाहर कर देने हैं। उसके बाद ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये तमाम बड़े आरोप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।
2 घंटा पानी सुबह और 2 घंटा शाम हम हाथ जोड़ के मांगते थे, लेकिन नहीं दे पा रही। और दिल्ली के सभी क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि मेंटेनेंस के पैसे दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो ये 73,000 करोड़ रुपया कहां गए? निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ा विषय उठाया है। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब अध्यक्ष जी ने 5 मिनट के अंदर हमें मार्शल लॉ दिया तो हमें समझ में नहीं आया कि आज इतना आक्रोशित और एक तरफा निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष ने क्यों लिया। वो समझ में तब आया जब वो आज दिल्ली के मेडिकल के हालत पे चर्चा होना था और उनको पता था कि इस चर्चा में जब बीजेपी के विधायक भाग लेंगे तो सारी सच्चाई हाउस के सामने आ जाएगी। तो उन्होंने बड़े प्लान के तहत हमें बाहर कर दिया। लेकिन मैं आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पे जो सदन में वो गैर कानूनी तरीके से गलत तथ्यों को देकर अपने आप को अच्छे साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी उस सारे विषय पे आपको जानकारी देंगे। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता। धन्यवाद अभय जी। अभी अध्यक्ष जी ने जल बोर्ड के विषय में विस्तार से सारी जानकारी दी। मैं अब दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल पर, जो स्वास्थ्य की सेवाओं में जो स्थिति है दिल्ली की, उसकी बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथियों, दिल्ली की सरकार में जब सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे तो इन्होंने दिल्ली के 17 हॉस्पिटल्स दिल्ली गवर्नमेंट के और कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में एमडी, एमएस और एचओडीज की जो भर्तियां की एडहॉक, टेम्परेरी, वो भाई भतीजेवाद के तहत जो आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइजर लोग थे उनको दिल्ली के 17 हॉस्पिटल्स में लगा दिया जब सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे। तो ये बात लगभग 3 साल से ज्यादा हो गई। मैं उन हॉस्पिटल्स का नाम पढ़ रहा हूं: लोकनायक हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल, बीएसए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल, डीडीयू हॉस्पिटल, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, बुराड़ी हॉस्पिटल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, भगवान महावीर हॉस्पिटल, डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, राव तुलाराम हॉस्पिटल, आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल और डीजीएचएस। यहां पर इन्होंने एक एडहॉक अरेंजमेंट किया और यहां पर सब एमएसएमडी जो है मेडिकल डायरेक्टर्स और एचओडी अपनी मर्जी से ऐसे ही अपॉइंट कर दिए। उसके बाद दिल्ली में रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी थी और एक अथॉरिटी बनी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, एनसीसीएसए, जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर है। और चीफ मिनिस्टर के पास इन 17 हॉस्पिटल में रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए फाइल गई और उन्होंने पिछले 6 महीने से, तो अब तो जेल में है, लेकिन 6 महीने से एनसीसीएसए की मीटिंग ही कॉल नहीं की, क्योंकि मीटिंग होगी तो रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी इन हॉस्पिटल्स में और रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर चलेगा, वो बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलेगा और प्रॉपर जो है अपॉइंटमेंट होगी। तो 17 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के वो वैकेंट पड़े हैं, वहां पर एमएस और एचओडीज और एमडीज वो लगाए ही नहीं जा रहे और लगाने नहीं दिए जा रहे। बार बार इस बात का मुद्दा उठता है, लेकिन जानबूझकर पूरे मामले को दबाया हुआ है, जिससे कि इन अस्पतालों में जो भ्रष्टाचार है वो चलता रहे, जो भाई भतीजावाद है वो चलता रहे
और इन हॉस्पिटल्स का कंट्रोल सरकार जो है वो अपने हिसाब से चलाती रही। इसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर है भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज, उनके ओएसडी आर.एन. दास, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में जिनके अगेंस्ट कार्रवाई एफआईआर लॉन्च होनी है,